बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों क्या हाल है, सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों फिपीलिपी का इंतजार था, जो चीज का खदशा था वही चीज जाहिर हुई और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था आज के आज गोरा सेलिंग पे होगा, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो क्रैश हुई है। यानी कि जो इंटरनल ग्लोबली मार्केटों में एक तूफान है, वो पाकिस्तानी मार्केट में इस तरह की सूरत हाल नहीं हो सकती। पाकिस्तानी मार्केट उनके अगेंस्ट ही चलती है। और कल जैसे म्यूचुअल फंड ने बाइंग की, तमाम इदारों से माल और इंडिविजुअल से माल को छीना, और छीना क्या बल्कि उन्होंने पैनिक में सारा बेच दिया और म्यूचुअल फंड ने एक सफाया किया, सारा का सारा माल उठा लिया। तो आज भी लग रहा था कि म्यूचुअल फंड बाइंग पे होगा, गोरा सेलिंग पे होगा, और दोस्तों वही चीज हुई। गोरा जो है वो नेट सेलिंग पे है इस वक्त। आप देखें फॉरेन कॉर्पोरेट्स, इसने 1.05 मिलियन डॉलर का माल सेल किया है। और इसके अलावा अगर आप देखें इंडिविजुअल 6.59 मिलियन का नेट माल सेल किया है। उसके बाद कंपनीज ने 2.55 का माल बाइंग किया है। उसके बाद अगर बैंक्स देखें 4.93 मिलियन डॉलर का माल सेल कर दिया इन्होंने। उसके बाद एनबीएफसी भी सेलिंग फंड्स 40.64 यानी कि तकरीबन राउंड अबाउट लगा लें 41 मिलियन डॉलर का माल बाय किया है, और 26.74 का सेल करके नेट 13.19 यानी कि 14 मिलियन डॉलर। वाह, आप देखें कि म्यूचुअल फंड छा गया जी। जितने इदारे माल बेच रहे हैं म्यूचुअल फंड थ्रू माल उठा रहा है। इसके नीचे आए, नीचे लाइन देखें इसकी, अदर सेक्टर में इसकी बाइंग है, ठीक है, 2.92 यानी कि अदर सेक्टर में बहुत बड़ी बाइंग है। सीमेंट 2.45 मिलियन का माल इसने उठाया। बैंक्स में इसने उठाया, म्यूचुअल फंड ने 3.61 मिलियन का माल। फर्टिलाइजर में देखें 1.83 मिलियन का माल बायर। ऑयल एंड गैस में सबसे बड़ी बाइंग है जी 3.46 मिलियन डॉलर की। देखें जी, आखिर ये एक लगा लें फिपीलिपी कम से कम 5 साल हिस्ट्री में आज हिस्टोरिकल फिपीलिपी होगी, जिसमें इतने बड़े लेवल पे म्यूचुअल फंड ने बाइंग करके तमाम सेक्टर्स के अंदर ये साबित कर दिया है कि मार्केट भाई आपकी रुकने वाली नहीं है, मार्केट जाने वाली है। पावर सेक्टर 0.77 मिलियन डॉलर की बाइंग, टैक में 0.848 मिलियन की बाइंग। उसके बाद देखें जी जनाब, टोटल ये बाइंग पे है 13.90 की, यानी कि नेट बाइंग है। कोई एक सेक्टर में जो है आप देखें कि इसकी सेलिंग नहीं है, यानी कि आउटस्टैंडिंगली परफॉर्मेंस दी है इसने। म्यूचुअल फंड जो है लॉ मार्केट करेगा इंशाल्लाह ताला। इंडेक्स कल का आपका दोबारा से 1,15,000 और 700 से 800 का जो क्रूशियल लेवल है, जहां से मार्केट नीचे आई है, और नीचे से सारा माल देखें कैरी किया है इसने म्यूचुअल फंड ने, और एंड पे उसको रिवर्सल भी दिया है। कल मार्केट आपकी मजीद बेहतर हो सकती है। म्यूचुअल फंड तमाम इदारों से माल उठा रहा है और ये बहुत बड़ा बायर है मार्केट में, और मार्केट आपकी कल भी इंशाल्लाह बेहतर हो सकती है। सबसे ज्यादा माल उठाया गया ऑयल एंड गैस सेक्टर में, और उसके बाद अदर जो है ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आप देखें कि बैंक्स में भी बहुत बड़ा माल उठाया है, और सीमेंट सेक्टर में भी उठाया। कल ये चारों सेक्टर आपके बेहतर हो सकते हैं, सीमेंट, बैंक्स, अदर्स, और इसके साथ साथ ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन मार्केट, लॉ मार्केट। एक आपको जबरदस्त किस्म के का बता रहे हैं व्यू कि जो मार्केट को भी उठा सकती है ये चीज, और ये पूरे सेक्टर को भी उठा सकती है। ये दोस्तों है जी कि देखें, ये अब का मसला नहीं है, ये दरीना मसला है। यानी कि जब 7 बिलियन डॉलर का आईएमएफ के साथ मामला सेट होने थे, तब भी आईएमएफ ने ये मामला उठाया था कि भाई आपकी इकोनॉमी को दीमक की तरह खा रही है ये आपका सर्कुलर डेब्ट। आप इसको फौरी तौर पे दूर करें तो आपकी इकोनॉमी भी बेहतर हो जाएगी और आपका मुल्क भी तरक्की पे आ जाएगा, क्योंकि ये की सेक्टर्स हैं, जो कि 3 सेक्टर आते हैं, जिसमें कि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज। ये तीनों ऑयल एंड गैस के साथ जुड़े हैं, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला भी यही है। आप देखें कि ये हम इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट का सबसे बड़ा बिल जो है हमारा डॉलर्स, इन फॉर्म ऑफ डॉलर, इसी का बनता है। अब इसी में अगर हम अपना सर्कुलर डेब्ट को बढ़ाते जाएंगे कि इन कंपनियों से काम लेते रहेंगे और इनका पैसा खाते रहेंगे, ठीक है ना। जैसे देखें गवर्नमेंट इनको चला रही है, ये सारी गवर्नमेंट एसोईज कंपनी है,
इनको चला रही हैं, इनसे काम लेती हैं, पैसा भी ले लेती हैं, लेकिन इनके जो बकाया जाते हैं वो नहीं देती, हर महीने अगर बढ़ता रहेगा तो ये कंपनियां कैसे काम कर पाएंगी? तो ये तो कंपनियां लॉस में चली जाएं। इस वजह से उन्होंने इस दफा ये डट गया आईएमएफ के भाई इनके मामले को दूर किया जाए। ये बात जो है उन्होंने कह दिया कि जी ये पत्थर पे लकीर है। अब गवर्नमेंट भी इस बारे में, वजारत खजाना भी सीरियस हो गई है और उन्होंने इस चीज को लेके बैंक्स के साथ नेगोशिएशन शुरू कर दी है कि किसी जगह पे आ रहा है 1.24 ट्रिलियन रुपी और बाद जगह पे आ रहा है 2.3 ट्रिलियन की बात, ठीक है। और ये अपना 8% मार्कअप पे गवर्नमेंट उठाना चाह रही है बैंकों से। बैंक्स अभी देखें जिस जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं वो 12% है। अब गवर्नमेंट चूंकि एक बड़ा लोन उठा रही है तो ये भी आपस में एक नेगोशिएशन होती है, मामलात होते हैं। अब देखें 8% पे बात तय होती है, 9% पे होती है या 10% पे होती है, जिस लेवल पे भी बात होती है, लेकिन ये मामला आगे सॉल्व ही करना है गवर्नमेंट को, क्योंकि आईएमएफ की ये बहुत बड़ी डिमांड है इस दफा, ठीक है। और अगर ये मामला सॉल्व हो जाता है, जिसके कि 70-80% चांसेस हैं, इसके हवाले से आप बड़ी पॉजिटिव खबरें आगे सुनेंगे, तो फिर ये सेक्टर आपका बहुत बेहतर हो सकता है, क्योंकि ये कंपनियां हाईली प्रॉफिट्स में, लेकिन सर्कुलर डेब्ट के मामले की वजह से ये कारकर्दगी, इनकी शेयर की कारकर्दगी इतनी बेहतर नहीं आपको नजर आ रही। ये मामला सॉल्व हो जाते हैं तो इसमें ये सारी कंपनियां चैंपियन बन सकती हैं, ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, एसएनजीपी और एसएजीसी। और ये इसमें जो एक कंपनी है पीएसओ, ये है मदर ऑफ कंपनीज ऑफ ऑल ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, क्योंकि इन्हीं पीएसओ के थ्रू ही इनको पैसा दिया जाता है और लिया जाता है। तो लिहाजा पीएसओ सोने की चिड़ी है। इनका मामला अगर ये सॉल्व हो जाता है बैंकों के साथ मामला सर्कुलर डेब्ट को दूर करने का, तो भाई ये आपका पीएसओ अगर आप 6 महीने साल इसको रख लें तो ये आपका 700-800 से भी अबव जा सकता है। और ओजीडीसी, पीपीएल 500-550 से भी अबव जा सकते हैं। और एसएनजीपी भी 200-250 का हो सकता है, एसएजीसी भी 125-150 का हो सकता है, अगर ये मामला इनका सर्कुलर डेब्ट का दूर हो जाए तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। आपने कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज।